हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। आज हम लोग यूनिट 2 जो कि है एनालिसिस ऑफ फोर्सेस ईजीएम का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, जिसका सब्जेक्ट कोड है 312312 और ये MSBTE के हिसाब से मैं सिलेबस ले रही हूँ डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के लिए। सो फ्रेंड्स, इसके 2 लेक्चर्स हमने थ्योरी के देखे थे। अभी आज से हम न्यूमेरिकल शुरू करने वाले। तो न्यूमेरिकल जो है आपके वो 3 प्रकार के होते हैं इस चैप्टर के लिए, जो कि 4 या 6 नंबर को पूछे जाते हैं। तो आज हम टाइप 1 के न्यूमेरिकल देखेंगे। तो उसके पहले फॉर्मूले देख लेते हैं हम लोग। फॉर्मूले के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है अलग से, तो वो आप लोग देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि एनालिसिस ऑफ फोर्सेस चैप्टर का नाम है। फर्स्ट टॉपिक है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, जिसमें फॉर्मूला यूज़ होता है R इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला यूज होगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। अब ये अल्फा क्या है, थीटा क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी। ओके, सो जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। सेकेंड नंबर का है पुल एंड पुश टाइप कॉन्करेंट फोर्सेस। मतलब क्या कि कॉन्करेंट फोर्सेस आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे और पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट निकालनी पड़ेगी आपको। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पुल टाइप फोर्स है या पुश टाइप फोर्स है। ओके, तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के लिए समेशन एफएक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स, जिसे हम लेंगे राइट हैंड साइड के लिए पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड के लिए निगेटिव। वैसे ही समेशन एफ वाई, तो वर्टिकल फोर्सेस तो इसके लिए वर्टिकल अपवर्ड हम पॉजिटिव लेंगे और वर्टिकली डाउनवर्ड्स के लिए निगेटिव लेंगे। फिर बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। स्टेप नंबर 1 है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, मतलब आपने फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया। उसके बाद में मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मतलब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन एफ का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर। नाउ थर्ड इज योर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट एंड फोर्थ पॉइंट पे हम निकालेंगे पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस प्रकार से है कि 4 नंबर के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम है ये, और एफ वाई वर्टिकल फोर्सेस का सम है। तो जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो हम और अच्छे से समझ में आएगा आपको कि ये कैसे आता है। नाउ थर्ड टाइप है आपका रिजल्टेंट ऑफ मोर देन 2 लाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर लाइक पैरेलल फोर्सेस होते हैं या अनलाइक फोर्सेस होते हैं इस प्रकार से, तो उसके लिए हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप रहेगी आपकी मैग्नीट्यूड R इज इक्वल्स टू समेशन एफ। डायरेक्शन के लिए हम अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स देखेंगे। उसके बाद पोजीशन, तो पोजीशन के लिए आपको मोमेंट लेना पड़ेगा अबाउट अ पॉइंट, मतलब किसी भी एक पॉइंट से आपको मोमेंट निकालना रहेगा। जैसे कि ये पॉइंट है A और इस तरीके का चल रहा है, तो आपको किसी भी एक पॉइंट के लिए मोमेंट निकालना पड़ेगा। अब मोमेंट क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है मोमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर उसके बाद वेरिग्नॉन्स थ्योरम से समेशन MFA यानी कि जो मोमेंट हमने निकाला है और रिजल्टेंट का मोमेंट, दोनों को हम इक्वल रखेंगे और फिर यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो ये थे आपके न्यूमेरिकल के टाइप्स। आज हम टाइप 1 का न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, जो कि है एनालिसिस ऑफ फोर्स फॉर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2 फोर्सेस FA 6 न्यूटन, FB 8 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड रिस्पेक्टिवली act on a particle and their lines of actions are inclined to each other at an angle of 70 degree. Find the resultant. अब आपको इसमें क्या दे के रखा है, 2 फोर्सेस दिए हैं FA और FB, जो कि इंक्लाइंड है एक पार्टिकल से, और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इंक्लाइंड है 70 डिग्री के एंगल पर। मतलब क्या
यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये एक फोर्स है P, ये दूसरा फोर्स है Q, मतलब कि FA और FB 6 न्यूटन और 8 न्यूटन का, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 70 डिग्री का है। तो आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो इसे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से करेंगे। मैंने मेरे थ्योरी के लेक्चर में बताया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है, जो कि आप उस वीडियो में देख सकते हो। मैं फिर से बता देती हूँ एक बार। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है दोस्तों, कि अगर कोई पैरेललोग्राम है जिसकी ये साइड और ये साइड इक्वल एंड अपोजिट होती है, ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और इसका जो डायगोनल रहता है वो आपको क्या देता है, रिजल्टेंट देता है। फिर से सुनिए, अगर किसी भी पैरेललोग्राम के एक पॉइंट से दो फोर्सेस निकल रहे हैं जो कि कहलाएंगे कॉन्करेंट फोर्सेस, और ये दोनों फोर्सेस का जो भी रिजल्टेंट रहेगा वो उस पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको गिवन है P इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन, Q इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन, थीटा 70 डिग्री। आपको क्या फाइंड आउट करना है, R यानी कि रिजल्टेंट, और अल्फा। व्हाट डू मीन बाय अल्फा? सो अल्फा इज योर एंगल ऑफ रिजल्टेंट, मतलब क्या कि हॉरिजॉन्टल से रिजल्टेंट कितने डिग्री के एंगल पर है, दैट इज अल्फा। ओके, सो फर्स्ट स्टेप होती है हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो वो अभी शीट मैंने आपको बताई थी टाइप 1 न्यूमेरिकल के लिए, तो उसमें लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट दैट इज R इज इक्वल्स टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। दैट इज P की वैल्यू कितनी है, 6, Q की वैल्यू कितनी है, 8, फिर 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 70। तो हमने वैल्यूज पुटअप करी। अब इसको कैलकुलेटर पे देखते हैं। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे जो है दोस्तों ये इतने नंबर से, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लेंगे। दिख रहा है सभी को कैलकुलेटर? ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई कॉस 70 डिग्री। ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। तो हमें कितना मिला, 132.83। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है फाइनल। क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट में है, यानी कि स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट का बटन दबाएंगे, इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे, तो हमें मिला 11.52। देख सकते हैं आप लोग, 11.52 न्यूटन आपको आंसर मिल गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसा है। तो डायरेक्शन कैसा है रिजल्टेंट का, tan अल्फा इज इक्वल्स टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q साइन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो 8 Q की वैल्यू कितनी है, 8, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 70 अपॉन 6 प्लस 8 कॉस 70। इसको भी जब हम कैलकुलेटर पे देखते हैं, देखिए 8 मल्टीप्लाई साइन 70 डिग्री डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 6 प्लस 8 कॉस 70 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज। तो हमें tan थीटा मिल जाता है, tan अल्फ़ा मिल जाता है 0.860। दिख रहा है आप लोगों को, tan अल्फ़ा हमें मिल गया 0.860, देख सकते हैं आप लोग। ओके, सो नाउ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.860। अब अल्फ़ा चाहिए हमें, तो सिर्फ यहाँ पे tan अल्फ़ा था, तो हम क्या करेंगे, tan को इधर भेज देंगे। तो tan जब इधर आएगा तो वो इन्वर्स में हो जाएगा। तो अब हमें इस नंबर का tan इनवर्स करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद में tan का बटन दबाएंगे, तो tan इनवर्स मिल गया हमें। ओके, tan इनवर्स 0.860, तो आंसर मिल गया 40.71 डिग्री। देखिए 40.69 है, तो इसको मैंने नियरली कितना ले लिया, 40.7 डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया, और उसका फोर्स कितना है, 6 न्यूटन। मतलब 6 न्यूटन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स से, ये देखिए डायग्राम में, 6 न्यूटन के हॉरिजॉन्टल फोर्स से अल्फ़ा यानी रिजल्टेंट कहाँ पे बन रहा है, 40.70 डिग्री पर। तो ये आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, पहला R और दूसरा अल्फ़ा। तो ये आपका निकल चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 2 फोर्सेस एक्टिंग एट एंड अवे फ्रॉम वन पॉइंट हैव magnitudes of 25 kilonewton and 50 kilonewton respectively, having an included angle of 55 degree
फाइंड देयर रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब आपको रिजल्टेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और डायरेक्शन मतलब आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। P आपको देके रखा है 25, Q आपको देके रखा है 50, थीटा आपको देके रखा है 55। ओके, फाइंड क्या करना है, R और अल्फा। तो फर्स्ट स्टेप होती है हमारी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो P की वैल्यू है 25, Q की 50, फिर 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई बाई कॉस एंड थीटा इज योर 55 डिग्री। इन सबको हम किस पे सॉल्व कर लेंगे फटाफट से, कैलकुलेटर पे। तो चलिए देखते हैं, 25 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई, अब इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई कॉस 55 डिग्री। सो इट कम्स अंडर रूट 4,558.94। लेकिन ये स्क्वायर रूट में है, ये जो वैल्यू है ये स्क्वायर रूट में है, तो हमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा और फिर इसका आंसर आ जाएगा 67.519 है। देखिए दोस्तों 67.519 है, कितना आया आंसर, 67.519। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी अगर डेसिमल के बाद जो तीसरा डिजिट होता है आपका वो 5 से बड़ा हो, फिर से सुनिए, डेसिमल के बाद जो तीसरा डिजिट होता है वो अगर 5 से बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, सेकेंड डिजिट में +1 करके लिख देते हैं। तो सेकेंड डिजिट आपका क्या है, 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो इसलिए मैंने आंसर क्या लिख दिया यहाँ पे, 67.52। दिस इज योर व्हाट, रिजल्टेंट। नाउ डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास tan अल्फा इज इक्वल्स टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। यस, तो देखिए इधर 50 sin 55 प्लस 25 अपॉन 25 प्लस 50 cos 55। बस आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुटअप करनी है और सॉल्व करना है। तो जब आप सॉल्व करते हो तो देख लेते हैं कितना आता है, 50 sin 55 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 25 प्लस 50 cos 55। तो ये मिल गया आपको 0.763, दिख रहा है 0.763, यही लिखा है मैंने भी। और इसको, ये आपको जो मिला है ये क्या था, tan अल्फा था। अभी आपको सिर्फ अल्फा निकालना है तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स 0.763। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ले लेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, tan इनवर्स दबाएंगे, इन ब्रैकेट 0.763 ब्रैकेट क्लोज। सो दिस कम्स 37.34। ये आ गया आपका अल्फा। मतलब आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, आर और अल्फा, जिसकी वैल्यू आपको मिल गई। बस इतना सा करना है। क्या करना है फिर से सुनिएगा, 3 स्टेप में करना है। पहली स्टेप है आपका मैग्नीट्यूड, दूसरी स्टेप है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट और तीसरी स्टेप है, सॉरी पहली स्टेप है गिवन डाटा, सब लिख लेंगे, ओके। दूसरी स्टेप है मैग्नीट्यूड, तीसरी स्टेप है डायरेक्शन, खत्म। छोटा सा क्वेश्चन है, 4 नंबर के लिए आता है ये, ठीक है। तो इसको अच्छे से करिएगा, बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी टॉपिक पर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 forces 40 Newton and 30 Newton are acting at and away from the point and making an angle of 35 degree with each other. Calculate magnitude and direction of their resultant. तो फ्रेंड्स पहली स्टेप हमारी क्या है, गिवन डेटा लिखना है। तो आपको 2 फोर्सेस दिए हैं जो कि एक पॉइंट से निकल रहे हैं, ठीक है। एक को हमने नाम दे दिया P, दूसरे को हमने नाम दे दिया Q। तो P की वैल्यू कितनी है 30, Q की वैल्यू P की वैल्यू है 40, Q की वैल्यू है 30, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रिजल्टेंट और निकालना है अल्फा। तो पहली स्टेप होती है रिजल्टेंट निकालने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, दैट इज R is equals to P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Yes or no? Okay, so what you have to do, you have to just put the values. So what is the value of P? That is 40, Q that is 30 plus 2 multiply 40 multiply 30 multiply cos 35. अब इसको हम फटाफट से कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे। 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई कॉस 35 डिग्री।
सो हियर इट कम्स 4465.96। देखिए 4465.96 ये आपका आ गया आंसर न्यूटन में, लेकिन ये स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो कितना आ गया 66.827 एंड हियर इज 66.83। क्यों 83 करेंगे हम? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट अगर 5 से बड़ा हो तो हम सेकेंड डिजिट में 1 प्लस करके लिख देते हैं। तो 66.827 इज ऑल्सो करेक्ट एंड 66.83 इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। तो ये आपको आंसर मिल गया न्यूटन में। अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के लिए क्या करना है दोस्तों? कुछ भी नहीं करना है, ये फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है। tan अल्फा इज इक्वल्स टू q sin थीटा प्लस p अपॉन p प्लस q cos थीटा। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुटअप करनी है और सॉल्व करना है। तो q की वैल्यू है 30, साइन थीटा की वैल्यू है 35, p की वैल्यू है 40, q की है 30 और cos 35। ओके, सो हियर इट कम्स 30 मल्टीप्लाई साइन 35 डिग्री डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट। कभी भी 2 से ज़्यादा टर्म्स होती है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ले लेंगे ताकि कुछ गलत ना हो, क्योंकि क्या होता है फिर सिंटैक्स एरर हो जाता है, फिर आपको पूरी प्रोसीजर फिर से करनी पड़ती है कैलकुलेशंस और आपका टाइम जाता है। एंड 1 मिनट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम, सो यू गाइस रिमेंबर दिस हाउ टू यूज़ द कैलकुलेटर। नाउ tan अल्फ़ा आपको कितना मिल गया, देख सकते हैं आप लोग 0.266। ओके, हमें क्या चाहिए, इसका इन्वर्स चाहिए। तो अगेन शिफ्ट दबाएंगे, tan इन्वर्स लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 0.266 ब्रैकेट क्लोज एंड हियर इट कम्स 14.89 दिस इज योर अल्फा। मतलब आपको रिजल्टेंट भी मिल गया और उसकी डायरेक्शन भी मिल गई। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू और डायरेक्शन मतलब थीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू। ओके, सो ये 3 क्वेश्चंस हमने देखे हैं इस पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पे। अगर ऐसे ही और क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और आगे शेयर करना ना भूलिए। अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।